नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 15 अगस्त 2024 है, जहां देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है, हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत को विदेशी आक्रांताओं की दास्ता से मुक्त करने के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाली सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पावन स्मृति को शत शत नमन। पर देश को आज़ादी मिलने के बाद भी देश को अपनी भाषा, अपने नाम से वंचित करने वालों को धिक्कार। ये संदेश आज सुबह मैंने सोशल मीडिया पर, इंटरनेटी दुनिया पर देश के तमाम राजनीतिक दलों को दिया, हुक्मरानों को दिया और आम जनमानस को दिया। रोज की भांति, परंतु आम जनता इसको नज़रअंदाज करती है। जिन लोगों को सहज ही विरासत में चीज़ें मिल जाती है, उसका कद्र नहीं करते हैं। देश क्या होता है, देश की महत्ता क्या है, ये तिब्बतियों से पूछें, ये इजराइल वालों से पूछें, जो 2500 साल से अधिक दर की ठोकरें खाने के बाद, लाखों लोगों का बलिदान देने के बाद, जिनको अपने एक माटी, सर, एक जमीन, अपना देश कहने के लिए मिला, अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए हुआ। भारतीय आम जनमानस 1947 में जहां अंग्रेजों ने इस देश से जाने का ऐलान किया, उसके बाद भी तमाम विकट परिस्थितियां और 20 लाख से अधिक निर्दोष भारतीयों का कत्लेआम 1947 को 14 अगस्त के दिन से आज तक होता रहा। उस विभीषिका से सीख लेने का काम जहाँ भारत सरकार ने करना चाहिए था, देश की जनता ने करना चाहिए था, देश के इतिहास में किया जाना चाहिए था, आने वाली संतति को बताना चाहिए था। परंतु इन सब से दूर सबसे बड़ी विकट स्थिति ये हो गई, 78वां भले ही स्वतंत्रता दिवस मना रहा हूँ भारत, पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भी देश अपने नाम से वंचित है। अभी हमने ओलंपिक खेलों में देखा, जो उनके गणवेश था खिलाड़ियों का, उस पे भारत का नाम नहीं था, इंडिया का नाम था। और वह इंडिया जो विदेशी आक्रांता अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ नाम था, उन्हीं के द्वारा थोपे हुए नाम को हम आज भी आत्मसात करके, जो वो है जाहिल तौर के लोगों के लिए प्रयोग करते थे, वो कुत्तों को और भारतीयों को समान रखते हुए माल रोडों पे लिखा रहता था, इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड हियर। तो वो इस प्रकार के, उन्होंने भारतीयों को केवल शोषण की और लूट खसोट का अड्डा समझा। उनके शब्दों में इंडियन वो लोग होते हैं जो असभ्य होते हैं, जो अवैध होते हैं, अनैतिक होते हैं, जो मर्यादाहीन होते हैं, संस्कारहीन होते हैं। परंतु न जाने किस व्यवस्था के कारण भारत के हुक्मरानों ने आज भी वही नाम और उन्हीं की भाषा अंग्रेजी को देश में मान सम्मान और
पहचान की भाषा और नाम बना रखा है। देश के ये महत्वपूर्ण उत्सव स्वतंत्रता दिवस लाल किले के प्राचीर से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। देश के संबोधन में भले ही देश के हुक्मरान बड़ी बड़ी बातें करें, परंतु हकीकत क्या है, 78 साल बाद भी देश को गुलामी की दास्ता का प्रतीक नाम और दास्ता का प्रतीक भाषा आज भी इस भारत के सर माथे पे है। भारत अपने गौरवशाली अतीत इतिहास से वंचित है। भारत अपने सांस्कृतिक विरासत से वंचित है। अपने इतिहास और अपनी संस्कृति और अपने स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य पद्धति और अपनी न्याय व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ों से, चिकित्सा व्यवस्था से वंचित है। वही अंग्रेजी व्यवस्था को हम ढोए जा रहे हैं। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत हम इस स्वतंत्रता दिवस का उपवास उड़ाते हैं। भले ही लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासियों के, उन्होंने कहा भारत की दिशा सही है और भारत की गति तेज है, भारत के सपनों में सामर्थ्य है, लेकिन इन सबके साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जा की नई चेतना भरता है। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा सपना है 2047 में जब विकसित भारत बनेगा तब सामान्य मानवीय जीवन सरकार का दखल कम होगा। उन्होंने अपने लंबे संबोधन में कहा कि जब नीति सही होती है, नियत सही होती है, पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण ही मंत्र होता है, तो निश्चित ही परिणाम बेहतर आता है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं का धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। आज देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए दुनिया को बताया, जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, इतने बड़े सपने हों, इतने बड़े संकल्प झलकते हों, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ कर जाता है। हमारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री ये तमाम चीज़ें कह रहे थे। वो कह रहे थे देश के तमाम अपराधियों में, दोषियों में कानून का डर होना जरूरी है। भले ही वो ये इस प्रकार की बात कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि आज ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, भले ही उन्होंने बंगाल का नाम नहीं लिया हो, पर बंगाल में जो इस ढंग से चिकित्सालय में इस प्रकार का कृत्य हुआ, वहाँ कल रात जिस प्रकार से आगजनी हुई, जिस प्रकार से वहाँ एक चिकित्सक की दर्दनाक मौत हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के कृत्य करने वालों के दिलों में डर भरना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का ये कहना राष्ट्र की अस्मिता का, राष्ट्र की इस पहचान को मजबूत करने का एक संकल्प प्रकट था। वहीं दूसरी ओर विभाजन की विभीषिका 1947 में जो 20 लाख लोगों के निर्मम हत्या हुई, चाहे वो हिंदू रहे हों, सिख रहे हों, या मुस्लिम रहे हो, या अन्य लोग रहे हों, भारत के विभाजन के लिए अंग्रेज़ों ने इस प्रकार का विभाजन कराया कि भारत में
के दो टुकड़े किए गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, जिसका आगे चल के 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, जो धार्मिक आधार पर बना था पाकिस्तान, उसके भी दो टुकड़े हुए और उन टुकड़ों को एक पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश के नाम से जाना। उस बांग्लादेश के निर्माण में सांप्रदायिक आधार पर बना हुआ पाकिस्तान, मुस्लिम आधार पर बना हुआ पाकिस्तान ने जो जुल्म बांग्लादेश में ढाए, 30 लाख बंगाली मुस्लिमों का निर्मम हत्या की, उसमें हिंदुओं की बड़ी संख्या में हत्या हुई। उस त्रासदी को झेलने के बाद अभी इसी महीने 5 अगस्त को जो फिर वहाँ पर तांडव हुआ, विद्रोह हुआ, सेना ने अतिवादियों के साथ मिलकर वहाँ की सत्तासीन सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किया। उनको जान बचाने के लिए भारत आना पड़ा और वहाँ फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं का जो 1,30,00,000 लोग के संख्या में है, उनका जीना हराम किया। सैकड़ों हमले किए गए, निर्दोष लोगों को मारा गया, महिलाओं से दुराचार किया गया, उनके घरों को आगजनी से लगा दिया गया, तबाह कर दिया गया। ये तो सारी चीज़ें जो ये भारत के ही अंगों के साथ हुई। भारत के कभी म्यांमार के रूप में अलग किया गया, कभी उधर से अफ़गानिस्तान के रूप में अलग किया गया, कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में अलग किया गया। तो इस विभाजन के बाद लाखों लोगों की जो निर्मम हत्या हुई, 14 तारीख को देश के भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन की त्रासदी का एक जन जागरण किया, त्रासदी दिवस मनाया। तो उसमें 1947 में लखनऊ में इस त्रासदी दिवस पर जन जागरण करते हुए आदित्यनाथ योगी ने, मुख्यमंत्री ने कहा, विश्व को वसुधैव कुटुंब के आत्मीय भाव से परिचित कराने वाली हमारी भारत माँ को आज ही के दिन 1947 में निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला गया। यह मात्र देश का विभाजन नहीं बल्कि मानवता का विभाजन था। इस मानवीय निर्णय के लिए, अमानवीय निर्णय के लिए असंख्य निर्दोष नागरिकों को अपने प्राणों गंवाने पड़े, विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी। इस अमानवीय त्रासदी में बलिदान हुए सभी निर्दोष नागरिकों को आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विनम्र स्नेह। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ बार बार हो रहे इस प्रकार की त्रासदी से का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, संसार में कोई हिंदुओं के साथ हो रही इस त्रासदी पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे ये सचेत हो रहा है। 1947 के विभाजन के बाद भी, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी, 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाते समय भी हम रस्म अदायगी भले करें, परंतु हम उससे सीख नहीं बने। आज वर्तमान में देश किस संकीर्ण आत्मघाती रास्ते में चल है। जातीय जनगणना चल रही है। इस देश में नागरिकों को भारतीय बनाने की, सबको जाति और धर्म से हटकर केवल भारतीय बनाने की, संप्रदाय से हटकर एक नागरिक पहचान बनाने की, हिंदू मुस्लिम से लेकर दलित, जातीय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य, पिछड़े, अति पिछड़े, इस प्रकार के अनुसूचित जाति, जनजाति इत्यादि संकीर्ण लक्ष्मण रेखाओं में बांटकर हम भारत को कहाँ मजबूत बना रहे हैं।
हम उस विभीषिका को से कोई सबक नहीं ले पाए। अपने निज स्वार्थ के लिए, राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए अंग्रेजों की तरह हम समाज को कितना विभक्त करेंगे। हम प्रतिभाओं को नजरअंदाज करके वंचितों, उपेक्षितों को के साथ खड़े होने के बजाय हम केवल उनके नाम पर राजनीति करते रहेंगे, अपने निहित स्वार्थ करते रहेंगे। देश में कितना बड़ा संकट है, ये बांग्लादेश की त्रासदी ने हमें दिखाया। बांग्लादेश की त्रासदी में ये सिखाया कि भारतीयों के साथ होने वाले अत्याचार पे संसार मौन रहेगा। आज हम देख रहे हैं यूक्रेन के और रूस के साथ जो कत्लेआम हो रहा है नाटो के कारण, संयुक्त राष्ट्र संघ की उदासीनता के कारण लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के अमेरिका के प्यादे राष्ट्रपति जेलेंस्की के दिशाहीनता के कारण 32 देश नाटो के मिलकर रूस पे हमला कर रहे हैं। वहीं हम अरब देशों और इजराइल के बीच में देख रहे हैं जंग किस प्रकार से हैवानियत की पराकाष्ठा में चली गई है। एक दूसरे को मिटाने के तुल्य है, एक दूसरे के सुख दुख को आगे बढ़ाने के बजाय एक दूसरे को मिटाने में लगे हुए। कैसे देख, उनके साथ पूरा विश्व की आवाज है। परंतु बांग्लादेश में जो हुआ, वहाँ के शासकों ने, वहाँ की फौजों ने, वहाँ के सुरक्षा बलों ने, वहाँ के बहुसंख्यक समाज ने जिस निर्ममता से वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया, उसके खिलाफ न संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार बोला, न संयुक्त राष्ट्र संघ ने उठ की, न भारत जैसे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मामले में बेनकाब किया। नहीं, भारत ने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करके वहाँ पे इस प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए था कि बांग्लादेश में इस प्रकार के तत्व फिर सर न उठा पाए। और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज है उसको सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए वहाँ इस प्रकार की सरकार को सत्तारूढ़ कराते कि उन्हें भाग कर भारत में शरण न लेनी पड़ती। अपितु बांग्लादेश में इसी प्रकार के अराजक तत्वों का, जो मानवता के दुश्मन है, जो लोकतंत्र के दुश्मन है, जो भारत और बांग्लादेश की मैत्री के विरोधी हैं, जो अत्याचारी प्रवृत्ति के ध्वजवाहक हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहिए था। ये तमाम चीजें आखिर हम कब इस चीजों से सबक लेंगे? देश तभी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि देश के कानून की खोप अपराधियों में होना चाहिए, खासकर वो बलात्कार के मामले में जो कलकत्ता में, बंगाल में ये चिकित्सालय में इस प्रकार के मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुआ, डॉक्टर के साथ हुआ, वहाँ उसको निर्ममता से हत्या की गई और उसके साक्ष्य मिटाने के, जब सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है तो साक्ष्य मिटाने के लिए रातों रात 5000 की भीड़ आई और उसने सारे साक्ष्य मिटा दिए। पहले तो अस्पताल प्रबंधक ने वहाँ पे तोड़ फोड़ करके साक्ष्य मिटाने का काम किया। प्रधानमंत्री जायज कह रहे हैं कि इस प्रकार के तत्वों में भय होना चाहिए कानून का, परंतु कौन करेगा जब सत्तारूढ़। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं उड़ीसा में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहाँ कटक में एक चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक ने 2 महिला मरीजों के साथ दुराचार किया, वो गिरफ्तार हो रखा है। तीसरा, हमने उत्तर प्रदेश में देखा किस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता विभिन्न दुराचार के मामलों में लिप्त हैं। हमने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखा
किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का नेता अंकिता भंडारी प्रकरण में कटघरे में, और प्रधानमंत्री भले ही ये कह रहे हों कि भय होना चाहिए, परंतु हकीकत ये है भारतीय जनता पार्टी के जिस वरिष्ठ नेता पर पीड़िता के माँ बाप आरोप लगा रहे हैं, उसको महत्वपूर्ण पद पर भारतीय जनता पार्टी ने आसीन कर रखा है। और वहाँ भी तथ्यों के साथ इसी प्रकार से खिलवाड़ हुआ जिस प्रकार से बंगाल में हो रहा है। एक अराजक भीड़ आई, जिलाधिकारी कह रहे हैं हमारी अनुमति के बिना वहाँ उस जो घटनास्थल था उसको तहस नहस कर दिया जाता है, उसके अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है। केवल जो दोषी है, मुख्य दोषी को तो अभी तक हाथ भी नहीं डाला, परंतु जो अपराधी है, जो नेता है, उसको जेलों में डाल रखा है, परंतु उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही। परंतु जिसके लिए वो परोसा जा रहा था उस मामले में भारतीय जनता पार्टी स्वयं कटघरे में। परंतु जब नेताओं के कथनी और करनी में अंतर है, केवल दूसरे राज्य के बारे में बोले और अपने राज्य में, अपने शासित राज्य में जब इस प्रकार के कांड हों तो वो अपराधियों को बचाने में नहीं, तो कैसे होगा? ये दोहरा चरित्र जिन भी दलों का है, तमाम राजनीतिक दलों में ये दोहरा चरित्र आ चुका है। इससे कैसे उभरेगा देश? देश की आम जनता, नागरिक 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, इन सब से वंचित है। 32 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। नौजवान बेरोजगार हैं, कानून व्यवस्था आम जनता से दूर है। कोई आम आदमी शिक्षा व्यापार, चिकित्सा व्यापार, आम आदमी चिकित्सा के दरवाजे पे नहीं जा सकता है। शिक्षा मांगने के लिए पंचतारा वो हो गए, लूट खसोट के दरवाजे हो गए। सरकारी विद्यालय को षड्यंत्र के तहत तहस नहस किया जा रहा है। और जिम्मेदारी कौन है? व्यवस्था में बैठे लोग। रोजगार की जगह कहीं ठेकेदारी में दिया जा रहा है। व्यवसाय इस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के लिए, जहाँ पे जनता में समर्पित लोगों को आगे बढ़ाने की जगह थोपशाही ऐसे लोगों को थोपा जा रहा है जिनमें काम करना तो दूर, बोलने का साहस नहीं है। ऐसे उत्तराखंड से लेकर देश के अधिकांश भागों में इसी प्रकार का नेतृत्व दिखाई दे रहा है। केवल एक आशा की किरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे रही है। वो इन लीग से हटकर कुछ वहाँ अपराध मुक्त प्रदेश बना दिए। जिस प्रदेश में माफिया युक्त शासन चलता था, जिस प्रदेश में माफियों के डर से लोग निवेश करने से घबराते थे, आज वो विकास की कुचालें भर रहा है। तो उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है नेताओं का, उनको भी हटाने के लिए लगे। ये तमाम चीज़ें हैं। देश में नेतृत्व कैसा हो, कथनी और करनी में अंतर न हो, जिसका राष्ट्र प्रमुख हो, जो जीवन में तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पित रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो 83-1947 में अगर उससे न सीख पाए तो भविष्य में होने वाली महाविनाश के प्रति हमें कौन बचाएगा? क्योंकि हम अपने निज स्वार्थ के लिए हमारे पुल, खलिहान, खेत खलिहान सब उजड़ रहे हैं, क्योंकि कमीशन से भ्रष्टाचार का ये आलम है। पूरी व्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी है। लोग जो भी जिस व्यवस्था में जहाँ बैठा है देश को लूट खसोड़ने में लगा है। जब तक इन भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा और अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेत साम वाली को छोड़कर सारे भ्रष्टाचारियों को कठोर और राष्ट्रद्रोहियों को बहुत कठोर दंड न दिया जाए, तब तक देश
47 की त्रासदी से नहीं उबर सकता है। देश को चाहिए कि ये राष्ट्र को इस प्रकार की त्रासदियों का सामना न करना पड़े, इसलिए देश को भारतीयता को मजबूत करना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।